Hi, today we are going to learn optimal binary search tree. In this process, we have to minimize the accessing cost of a existing binary search tree. If there is element 10, 5, 15 and 2 and you have created this binary search tree condition is root is greater than left value and lesser than right value. तो आपने ये बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट किया है और हमने कंडीशन दे दी है कि 5 जो है कोई आपको नंबर जनरेट करना है इन 4 नंबर से और 5 जो है आपको 4 टाइम एक्सेस करना है और 10 जो है वो 1 टाइम एक्सेस करना है. तो टोटल कॉस्ट ऑफ एक्सेसिंग दीज 2 नंबर क्या होगा. 10 को जब आपको एक्सेस करना है तो एक बार आपने कंपैरिजन किया 10 इज इक्वल टू 10 और नॉट, आपने फाइंड कर लिया तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू 1 कंपैरिजन और इसकी आपने पहला कंपैरिजन किया और इसको जो है एक ही बार एक्सेस किया इसलिए 1 प्लस 5 जो है वो क्या है 5 को एक्सेस करने के लिए आपने क्या एक कंपैरिजन किया फिर 5 पे सेकेंड कंपैरिजन किया तब आपको 5 मिला है. तो इसका मतलब 2 कंपैरिजन चाहिए 5 को एक्सेस करने के लिए और आपने टोटल कितने टाइम कंपैरिजन एक्सेस किया इसको 4 टाइम, जिसका मतलब 2 कंपैरिजन चाहिए और 4 टाइम एक्सेस किया तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया 8 + 1 9. ठीक है. बट इसी बाइनरी सर्च ट्री को अगर मैं इस तरीके से बनाऊं 15, अब एक्सेसिंग जो है 5 की 4 टाइम और 10 की 1 टाइम करनी है तो इसमें देखें कॉस्ट कितनी आती है. सेम एलिमेंट्स हैं और बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट किया है. अगर 5 आपने 4 टाइम एक्सेस किया तब भी इसमें 1 ही कंपैरिजन चाहिए तो टोटल कॉस्ट 1 × 4 प्लस 10 को आपने 1 टाइम एक्सेस किया है और इसमें कितने कंपैरिजन चाहिए. एक बार 5 से आप कंपैरिजन करेंगे 5 फिर उसके बाद 10 से कंपैरिजन करेंगे 10 राइट साइड तो 2 कंपैरिजन चाहिए तो 2 कंपैरिजन और एक्सेसिंग टाइम 1 तो टोटल कॉस्ट इज 4 + 2 = 6. तो सेम एलिमेंट्स हैं बट जब इस टाइप से आपने अरेंज किया तो उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो गई ये एक्सेस करने के लिए. तो यही हमें ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री में फाइंड करना है के की वैल्यू जिसमें लेफ्ट वैल्यू और राइट वैल्यू आपको डिसाइड करना है कि उसकी क्या अरेंजमेंट होगी. के जो है आपका रूट रहेगा. ये ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर है जिसके बाद कुछ वैल्यू लेफ्ट में रहेंगी कुछ राइट में रहेंगी. तो यहां मैंने एक एग्जांपल लिया है. एक एरे है जिसमें आपका 0 पे 5 एलिमेंट्स 5 है 6 है 8 है 20 ये 4 एलिमेंट्स हैं जिसकी एक्सेसिंग कॉस्ट क्या है 4 2 6 3. अब आपको इस तरीके से अरेंज करना है 5 जो है 4 टाइम एक्सेस किया गया है 6 जो है 2 टाइम 8 जो है 6 टाइम और 20 3 टाइम्स. अब आपको इस तरीके से इसकी बाइनरी सर्च ट्री बनानी है ताकि मिनिमम कॉस्ट जनरेट हो. तो इसके लिए हमने जो है एक टेबल फॉर्मेट बनाया है. सारे डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम जो है इस टेबल का यूज कर रहे हैं. तो इस टेबल में है कि जब आप जो है एलिमेंट 0 एलिमेंट आपका जो है रूट की तरह वर्क करे तो जब अगर 5 इटसेल्फ फर्स्ट केस क्या है कि जब इंडिविजुअल एलिमेंट्स आपके एज अ रूट की तरह वर्क करें तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी. तो जब 5 एज अ रूट वर्क करेगा तो इंडिविजुअल इसकी कॉस्ट क्या है 4 टाइम एक्सेस किया है तो 1 × 4 एक ही कंपैरिजन चाहिए तो 4. ऐसे ही अगर फर्स्ट एलिमेंट जो 6 है अगर ये 2 टाइम एक्सेस किया गया है तो इंडिविजुअल 6 की कॉस्ट क्या होगी 1 कंपैरिजन 1 × 2 2. तो 1 एज अ रूट हो तो 1 1 हमने लिया है. 2 एज अ रूट हो तो 2 और 2 सेकेंड प्लेस पे जो एलिमेंट है वो रूट कितना है तो आपका एक्सेसिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी 2 पे 6 है 6 होगी और 3 अगर आपका एज अ रूट हो तो आपकी एक्सेसिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी इसमें 3 मैंने मेंशन कर रखा है तो 3. सेकेंड केस है अगर आप 2 एलिमेंट्स एक साथ लो तो अगर मैंने 5 और 6 जो 0 और 1 पे हैं अगर इनको एक साथ लिया तो इनकी एक्सेसिंग कॉस्ट क्या होगी. तो इसकी एक्सेसिंग कॉस्ट क्या होगी इसकी इंडिविजुअल कॉस्ट कितनी थी 4 और 2 तो इनको आप ऐड करो 4 + 2 6 और ये दोनों ऐड क्यों कर रहे हो क्योंकि दोनों एक बार तो एक्सेस होंगे ही. इसके बाद इसमें डिसाइड करो कि इसमें दोनों में अगर पहला रूट बने तो सेकेंड की एक्सेसिंग कॉस्ट क्या होगी
और अगर 5 रूट बने तो 6 की एक्सेसिंग कॉस्ट क्या होगी। तो इन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपका इससे ऐड होगा 6 से, क्योंकि 4 और 2 अगर इंडिविजुअल थे तो इनकी कॉस्ट क्या थी 4 और 2 6 टोटल। तो अगर जो है आपका 0 एज अ रूट बनता है, 5 अगर आपका रूट बने तो 6 की कॉस्ट क्या होगी आपकी 2 होगी। ठीक है, अगर आप देखें 5 जो है आपका रूट बन जाए तो 6 कहाँ होगा, इसके राइट में, और इसकी एक्सेसिंग टाइम क्या है 2। 5 को पहले ही आपने कैलकुलेट कर रखा है, तो 6 की एक्सेसिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी 2। और अगर 1 एज अ रूट बने 6 और 5 उसके लेफ्ट में रहे तो उसकी एक्सेसिंग कॉस्ट क्या होगी 4, और इन दोनों में मिनिमम क्या है 2, तो 6 + 2 क्या हो गया 8। तो इसका मतलब जब 0 1 एलिमेंट लिए जाएंगे तो उनकी कॉस्ट क्या होगी 8, और उसमें रूट क्या था 0, जिसमें आप मेंशन करोगे रूट क्या है 0। अब 5 6 के साथ अब 6 8 अगर पहले और दूसरे एलिमेंट को साथ में लिया जाए तो आपकी कॉस्ट क्या होगी। तो सबसे इजी मेथड ये है कि अगर आपने 1 2 है, अगर 2 एलिमेंट्स के लिए है 1 to 2 फाइंड करना है, तो इन दोनों को आप ऐड कर दो 6 + 2 8, और इन दोनों में जो मिनिमम है वो आप मेंशन करो। तो इन दोनों में मिनिमम क्या था आपका 2, तो इसको आप मेंशन कर सकते हो। तो 2 जब आपने किया तो इसका मतलब 1 जो है लीफ पे जाएगा, तो और रूट क्या बनेगा 2, तो 8 और इसका रूट वैल्यू क्या है 2, मतलब डायगोनली। अब इन दोनों को डायगोनली ऐड करो 6 + 3 9। अब अगर हमें 2 और 3 को लेना है, 2 और 3 एलिमेंट्स क्या है 8 और 20, तो 8 और 20 में क्या है ये 2 और 3 पे 6 और 3, 6 + 3 9, इन दोनों मिनिमम क्या था 3, तो 9 + 3 12। तो अगर ये 3 रूट बनेगा 3 आपका लीफ पे है तो 2 रूट बनेगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, तब भी यही वैल्यू आएगी। अब थर्ड केस क्या है कि आप 3 एलिमेंट्स एक साथ लो 5 6 8, इसका मतलब 0 पे जो इंडेक्सिंग पे था 1 पे और 2 पे, इनको हमने साथ में लिया, और इसकी कॉस्ट क्या है 4, इसकी कॉस्ट क्या है 2, इसकी कॉस्ट क्या है 6। तो टोटल इंडिविजुअल एक्सेसिंग कॉस्ट कितनी हो गई 6 + 4 + 2 12, और मिनिमम ऑफ अगर 5 आपका रूट बनता है तो लीफ पे क्या जाएंगे, नेक्स्ट लेवल पे क्या जाएगा 6 और 8, तो 1 और 2 की एक्सेसिंग कॉस्ट क्या होगी जब 0 आपका लीफ बनता है। तो 1 to 2 हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है 8। ठीक है, अगर 1 आपका रूट बनता है, 1 अगर रूट बन जाए, ऐसे 6 रूट बन जाए तो लेफ्ट में 5 जाएगा, राइट में 8 जाएगा, तो इनकी एक्सेसिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपका, आप एक्सेसिंग कॉस्ट इसकी अगर फाइंड करेंगे तो इसके लिए क्या होगा 0 0 0 0 पे क्या था 4, और 2 2 2 2 पे 6। अच्छा, मैंने 0 0 क्यों लिया, ताकि जो है आपका 0 इस 4 को एक्सेसिंग करने का 5 को एक्सेसिंग करने की कॉस्ट कितनी है 4, और 8 को एक्सेसिंग कॉस्ट करने की क्या है इंडिविजुअल एज अ 6, तो मैंने 4 + 6, तो 0 to 2 के लिए 4 + 6, और जब आपका 2 रूट बनेगा तो 0 to 1 आपको चेक करना है, तो 0 to 1 क्या वैल्यू है 8। सॉरी, जब ये आपने 0 रूट लिया था तो आपकी एक्सेसिंग कॉस्ट क्या होगी 1 to 2, तो 1 to 2 जो है 6 + 2 8, और मिनिमम इसमें 2, ये 10 था, इसे आप चेंज कर लेना, प्रीवियस जो आपने था ये 10 होगा। ठीक है, तो ये 10 होगा। तो इनमें इस मिनिमम क्या है 8, तो दैट इज 20, और रूट क्या बनेगा इसका 2। तो 20 हो गया। तो 0 to 2, जब 0 1 2 आपने साथ में लिया तो आपकी कॉस्ट क्या है 20, और रूट क्या है 2। ठीक है, इस तरीके से जब आप लोगे क्या 6 8 10 6 1 2 3 एलिमेंट 6 8 और 20, तो इससे आप मिनिमम कॉस्ट फाइंड करोगे सिमिलरली, तो आपकी मिनिमम कॉस्ट आ जाएगी 11 प्लस मिनिमम ऑफ, जब 1 रूट हो तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 12, जब आपका 2 रूट हो तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 1 और प्लस 3 3, मतलब 2 + 3,
और जब आपका 3 रूट हो तो वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 10, क्योंकि 1 to 2, तो 1 to 2 जो है आपकी वैल्यू क्या थी 10। तो इनमें से मिनिमम क्या है 5, तो 11 + 5 क्या हो गया 16। तो 1 2 3, 1 2 3 आपकी वैल्यू क्या है 16, और रूट आपका क्या बन रहा है 2। मिनिमम वैल्यू कहां से आ रही है 2 जब रूट बन रहा है। अब नेक्स्ट अगर आपने ले लिया चारों एलिमेंट एक साथ 5 6 8 20, ठीक है 0 1 2 3, तो 0 to 3 जो है आपने एक साथ सारे एलिमेंट्स ले लिए, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी। अगर आपका 15 इन सबकी इंडिविजुअल कॉस्ट होंगी, 6 + 4 2 + 3 15, और मिनिमम ऑफ जब 0 आपका रूट बने, जब 0 रूट बनेगा तो 1 to 3 की वैल्यू क्या है 16, 1 to 3 की वैल्यू क्या है 16। जब 1 रूट बनेगा तो 0 0 और प्लस 2 to 3, तो 0 0 की वैल्यू क्या है 4, और 2 to 3 की वैल्यू क्या है 12। जब 2 रूट बनेगा तो क्या हो जाएगा 0 to 1 and 3 3, तो 0 to 1 की वैल्यू क्या है 8 और प्लस 3, और जब 3 रूट बनेगा तो 0 to 3 रूट बनेगा तो 0 to 2, तो 0 to 2 आपकी वैल्यू क्या है 20। तो इन सब में से मिनिमम आप देखो तो 8 + 3 है 11, 11 + 15 क्या हो जाएगा 26, और जो जिसका रूट क्या है 2 कहाँ है, क्योंकि जब 2 ही रूट था तभी मिनिमम वैल्यू आई है। तो ये आपका मिनिमम कॉस्ट है 26, जिसपे आपका ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री बनेगा। और ये 26 आया कहां से, जब आपका 2 रूट था, और 2 जगह रूट रहेगा तो 5 6 आपने क्या किया एक साइड लिया और 20 आपने अदर साइड लिया है, तो 8 आपका रूट रहे और 20 दूसरी साइड राइट में रहेगा, और 5 6 आपके लेफ्ट में रहेगा। और 5 6 जब आपने यहाँ कंपैरिजन किया तो 5 6 में आपने ये देखा था 8 मिनिमम कब आया था, जब 0 रूट था, तो इसका मतलब 5 6 में 5 रूट बनेगा और 6 इसका लीफ बनेगा। तो इस अगर आप बाइनरी सर्च ट्री को अगर आप सॉल्व करेंगे इस एक्सेसिंग टाइम पे, तो मिनिमम कॉस्ट आपकी क्या आएगी 26। थैंक यू।